नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। दिवाली की बहुत सारे शुभकामनाएं। और कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड कप के T20 मैच तो आपने देखे होंगे। और सबसे बड़ी बात, कल की मैच में विराट कोहली ने जिस ढंग से प्रदर्शन किया वो सब भूलना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बीच आप सभी जानते हैं कल की मैच में एक और खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन किया, शानदार गेंदबाजी की। लेकिन विराट कोहली के बल्लेबाजी के सामने उस गेंदबाज की चर्चा शायद नहीं हो रही है। हाँ, यह अलग बात है कि विराट कोहली ने जो पारी खेली वो एक ऐतिहासिक पारी थी। ऐसा लग रहा था कि भारत कल की मैच हार जाएगी एशिया कप की तरह, लेकिन कोहली ने नर्व को संभाला, मैच को संभाला और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को एक ऐतिहासिक जीत दी। कोहली ने खुद बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 2016 में जो पारी खेले थे उसे वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन कल जो पारी वो खेले हैं वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ पारी है। और ये पारी को भूलना लोगों के लिए आसान नहीं होगा, विराट कोहली के लिए आसान नहीं होगा, सिलेक्टर के लिए आसान नहीं होगा और जितने दूसरे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन इस बीच हम एक और खिलाड़ी की बात करना चाहते हैं जिसका नाम है अर्शदीप सिंह। और आप सबको याद होगा सितंबर 4 तारीख को अर्शदीप सिंह पाकिस्तान के खिलाफ जब एक कैच छोड़ दिए थे, पाकिस्तान जब मैच को जीत गया था, तब लोगों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी कहकर पुकारते थे और तब लोग ट्वीट करते थे और अर्शदीप सिंह को गाली देते थे और उनको खालिस्तानी कहते थे। लेकिन कल की मैच में अर्शदीप ने जो किया उसको कोई याद नहीं कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कल जब अर्शदीप गेंदबाजी करने आए, अपने पहले ओवर के पहले गेंद पर उसने बाबर आजम को आउट किया। अब बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है, शानदार फॉर्म में है। और उसके बाद अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद रिजवान को 4 रन पर आउट किया। पाकिस्तान का स्कोर जो 15 रन था, तब पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे और दोनों विकेट अर्शदीप सिंह को ही मिले थे। जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से जो लगता था कि पाकिस्तान 200 से ऊपर चले जाएगी, पाकिस्तान अर्शदीप की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की जो पूरी बल्लेबाजी है वो लड़खड़ा गई। और उसके बाद जो दूसरे बल्लेबाजी करने आए वो भी ठीक से खेल नहीं पाए और अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। तो आप कह सकते हैं कि शानदार गेंदबाजी उन्होंने की और जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई। तो ये खिलाड़ी की चर्चा आज नहीं हो रही है। इस खिलाड़ी ने जिसने शानदार प्रदर्शन किया, एक युवा गेंदबाज जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया, शुरू से ही दबाव बनाया, उसका चर्चा नहीं हो रही है। वो लोग सब कहाँ गए जो अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी कहते थे जब वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच छोड़ दिए थे? वो लोग सब कहाँ गए जो ट्विटर पर ट्वीट करते थे और अर्शदीप सिंह को गाली देते थे? आज वो अर्शदीप सिंह की इस गेंदबाजी की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं और इसीलिए हम आपके सामने आए हैं क्योंकि आप क्रिकेट अगर देख रहे हैं, क्रिकेट से अगर प्यार कर रहे हैं, तो कभी किसी की एक गलती की वजह से उसको गाली मत दीजिए, उसको खालिस्तान मत कहिए, उसको आतंकवाद मत कहिए, क्योंकि ऐसा कहना गलत है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, ना तो आप क्रिकेट प्रेमी हैं, ना आप देश प्रेमी हैं। आप बस आपकी राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति से आप फायदा लेना चाहते हैं और लोगों के बीच में ऐसा गाली देकर अपने आप को आप साबित करना चाहते हैं कि आप देश से कितना प्यार करते हैं, आप क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं। लेकिन असलियत में ना तो आप देश से प्यार करते हैं, ना आप क्रिकेट से प्यार करते हैं। इसलिए जब भी एक युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलता है तो उसके ऊपर कई दबाव होते हैं। अर्शदीप सिंह जब पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेल रहे थे तो उनके ऊपर दबाव था।
हम सभी जानते हैं कि दबाव होता है। भारत पाकिस्तान मैच हमेशा दबाव में खेला जाता है और अर्शदीप सिंह अगर वो कैच को छोड़ दिए थे तो ये गलती था। दबाव में कई बार आप गलती कर बैठते हैं। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि लाइट की वजह से आप ठीक से गेंद को नहीं देख पाते हैं। तो जब भी कोई खिलाड़ी अगर ऐसा गलती करता है तो उसकी आलोचना होना चाहिए, लेकिन उसको खालिस्तानी कहना, उसको आतंकवादी कहना, ये गलत बात है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस एशिया कप मैच में भारत पाकिस्तान से हारा था, उस मैच में और खिलाड़ी भी खराब फील्डिंग किए थे, लेकिन और किसी की आलोचना नहीं हुई। लेकिन अगर आलोचना हुई तो अर्शदीप सिंह की हुई। तो इसीलिए जब आप एक युवा खिलाड़ी की आलोचना करते हैं, उसे आप खालिस्तानी कहते हैं, तो उसकी जो मोरल है वो डाउन होता है। लेकिन उसके मैच के बाद आपको याद है अर्शदीप सिंह के पिता ने कहा था कि इस गलती से अर्शदीप सीखेगा और स्ट्रांग बनेगा। और अर्शदीप सिंह ने कल बता दिया कि वो कितना स्ट्रांग बन गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेशर मैच में, दबाव में वो कितना शानदार गेंदबाजी किए और पाकिस्तान के दो बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट किए, जब पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 15 रन था। तो विराट कोहली की चर्चा जरूर होना चाहिए क्योंकि एक ऐतिहासिक पारी था। लेकिन विराट कोहली की चर्चा के साथ अगर हम अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी की खराब फील्डिंग की वजह से उसे खालिस्तानी कहते हैं तो उसकी अच्छा गेंदबाजी को तो आप सबको तारीफ करना चाहिए। लेकिन अर्शदीप की इतना चर्चा नहीं हो रही है, इसीलिए हमने सोचा कि कल के खेल में कई हीरो हैं। विराट कोहली तो सबसे बड़ा हीरो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अश्विनी जो अंतिम गेंद पर चौका लगाए, जब दबाव में पहला गेंद वो खेल रहे थे, क्योंकि उसी वक्त जो है दिनेश कार्तिक आउट होकर गए थे और अश्विनी का अंतिम गेंद खेलना था और 1 रन लेना था, लेकिन वो चौका लगा के भारत को मैच जिताए, वो भी एक अच्छा सोर्स था। तो कल की जो मैच था उसमें कई लोगों की जो है प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसकी वजह से भारत ने मैच जीती है। हाँ ठीक है, ये दो राय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली ने सबसे बेहतरीन पारी खेला। और एक चीज़ को लेकर बहस चल रही है और एक कहा जा रहा है कि कल आखिरी ओवर में 9 बॉल में विराट कोहली जो बोल्ड हुए थे, उसमें जो 3 रन मिला वो नहीं मिलना चाहिए था, वो डेड बॉल था। लेकिन आईसीसी के नियम के हिसाब से ये डेड बॉल नहीं था, क्योंकि फ्री हिट जो 9 बॉल होता है वो डेड बॉल नहीं होता है। आप सभी जानते हैं 9 बॉल में सिर्फ आप रन आउट हो सकते हैं, इसके सिवा आप दूसरा आउट नहीं हो सकते। कि आपने देखा होगा फ्री हिट में अगर कोई हवा में गेंद खेलता है, कोई कैच पकड़ लेता है और उस दौरान अगर आप 1 या 2 रन ले लेते हैं तो वो भी काउंट होता है। इसी तरह विराट कोहली जो बोल्ड हुए और जो 3 रन मिला वो भी काउंट किया जाएगा बाय के रूप में। और अंपायर की जो निर्णय थी वो पूरी तरह सही निर्णय थी। आईसीसी के नियम के हिसाब से अंपायर ने कॉल लिया, तो इसलिए अंपायर का भी आलोचना ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप उसको लेकर बात मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।